फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, सच्चा साथी, हेल्थ कोच, हेल्थ एडवाइजर। आज आप बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों। बहुत ही यूनिक टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। प्लान का नाम है नेशनल परिवार हेल्थ मेडिक्लेम योजना। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बताइए। ज्यादातर लोग नेशनल इंश्योरेंस के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी, और जो ऑलरेडी इसमें यूज कर रहे हैं पॉलिसी, उन लोगों के लिए भी दोस्तों बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एक एक पॉइंट्स बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मैक्सिमम शेयर करिएगा, क्योंकि मेरा मानना है नॉलेज बांटने से बढ़ती है दोस्तों। और प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। प्लान का नाम है, जैसे कि नेशनल इंश्योरेंस का प्लान का नाम है परिवार मेडिक्लेम योजना। इस प्लान के अंदर बेसिक जो कंटेंट्स हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द एज ऑफ एंट्री? इस प्लान के अंदर 18 साल से लेके 60 साल तक का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। इसमें चाइल्ड एज है दोस्तों। कोई डिपेंडेंट चाइल्ड है, उसकी एज है 91 डेज से 25 इयर्स तक, 25 साल तक का पर्सन इस पॉलिसी के अंदर कवर रह सकता है दोस्तों। इसमें एक यूनिक फीचर है। प्लस इस पॉलिसी के अंदर ये कितने लाख का सम एश्योर्ड इसमें यहाँ अवेलेबल है, ये और बताना चाहूंगा आपको दोस्तों, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि जिनकी पॉलिसी चल रही है 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में लिया जा सकता है दोस्तों। बेस्ट पार्ट बताऊंगा नेशनल कंपनी का। 1906 से ये वर्किंग है दोस्तों। सन 1906, अगर आज से बात करें तो करीबन 112 साल हो चुके हैं दोस्तों। 112 साल से ये कंपनी जनरल इंश्योरेंस करती है। और एज वेल एज हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो बहुत पुराने प्लेयर्स में यही 2-3 कंपनीज होती थी जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी। मैं आपसे बात कर रहा हूं नेशनल कंपनी की, जो 1906 से वर्किंग है और बहुत ही पुरानी कंपनी है दोस्तों। क्लेम वाइज बहुत अच्छी कंपनी है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। प्रीमियम बहुत ही आम आदमी की रीच पे है, बहुत सस्ता प्रीमियम है। इतना सस्ता प्रीमियम मार्केट में किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है दोस्तों। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर प्रीमियम कितना है और बाकी कंपनियों में कितना प्रीमियम होता है। वो सब चीजों का आपको आइडिया दूंगा। अब आपको बताता हूँ इस प्लान के अंदर और क्या क्या चीजें होती है। मेन 3 यूनिवर्सल रूल्स होते हैं दोस्तों। आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, उनमें भी मैं हमेशा इन तीनों रूल्स का जिक्र करता हूँ। नंबर 1, 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी होता है। बिना एडमिट हुए कोई भी कंपनी कवर नहीं देती है, ये भी नहीं देते हैं। नंबर 2, पहले 30 दिन वेटिंग पीरियड होता है। जब भी कोई पॉलिसी लेते हैं तो पहले 30 दिन किसी भी बीमारी के लिए कोई कंपनी कवर नहीं करती है। यहाँ पर भी कवर नहीं होता है दोस्त। इसके अलावा एट लास्ट नॉट लीस्ट, एक्सीडेंट कवर डे 1 से कवर होता है इस पॉलिसी के अंदर, जो सभी पॉलिसी में होता है। इसमें किसी भी तरह की कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता, ना ही 24 आवर्स का वेटिंग होता है, ना ही 30 डेज का किसी भी तरह का कोई वेटिंग होगा। यानी कि तीनों रूल्स हर कंपनी में एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद जो रूल्स है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ दोस्तों। इसमें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है दोस्तों। एडमिट होने से पहले का खर्चा और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा, यहाँ पे 15 दिन पहले का और 30 दिन बाद तक का खर्चा कवर होता है दोस्तों। जब भी कोई आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल में डायरेक्टली एडमिट नहीं होता है, 10 दिन 15 दिन आसपास डॉक्टर से दवाइयां ले रहा होता है। 16वें दिन जैसे ही डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, तो 15 दिन तक की जो भी अपने खर्चे किए हैं, डॉक्टर की फीस, दवाइयां, प्लस कोई लैब टेस्ट वगैरह कराए हैं, वो सारे बिल आप दे दीजिए, वो पैसे रिइंबर्स हो जाते हैं। ऐसे ही डिस्चार्ज होते वक्त कई बार 2 दिन 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि आज छुट्टी मिल रही है, लेकिन अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अभी 10 दिन 15 दिन या महीने भर दवाइयां और चलेंगी, तो 30 दिन तक का बाद का दवाइयों का खर्चा भी इस पॉलिसी के अंदर कवर होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मेन फीचर्स के बारे में। इस पॉलिसी के अंदर रूम रेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जितने लाख का आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, 2 लाख रुपए से पॉलिसी शुरू हो जाती है और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक रहती है। 2 लाख का अगर किसी की पॉलिसी है तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड इंश्योरेंस का 1% तक का ही रूम अलाउड होता है दोस्तों। 2 लाख की पॉलिसी में 2000 रुपए तक का रूम मिलता है। 5 लाख की पॉलिसी में 5000 रुपए तक का ही रूम आप किसी भी हॉस्पिटल में ले सकते हो जहां पर हमारा पैनल हॉस्पिटल काम करता है, नेटवर्क होता है। कभी कोई आईसी रूम की कोई इमरजेंसी पड़ती है, उस केस में 2% ऑफ सम एश्योर्ड तक का रूम ले सकते हो दोस्तों। अगर 2 लाख की पॉलिसी है तो 4000 रुपए तक का रूम ले सकते हैं, और 5 लाख की पॉलिसी है तो 10,000 रुपए तक का रूम ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और छोटी सी सब लिमिट्स है इस पॉलिसी के अंदर, उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर पर्सन 50% का एक कैपिंग भी है दोस्तों, एक लिमिट है
इसको आपने ध्यान से समझना होगा। मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं अपनी पॉलिसी के अंदर। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों की पॉलिसी है, 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड की पॉलिसी है, और उसके अंदर 2 लाख रुपए का आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है। कोई भी एक बंदा 50% सम एश्योर्ड तक का ही यूज कर सकता है एक बीमारी के लिए। इस तरह की रेस्ट्रिक्शन है। अगर किसी की 5 लाख की पॉलिसी है तो वो 2.5 लाख रुपए तक यूज कर सकता है। किसी की 2 लाख की पॉलिसी है तो वो 1 लाख रुपए तक किसी भी एक बीमारी के लिए यूज कर सकता है। ऐसी एक बेसिक कंडीशन है जो बहुत कम लोगों को पता होती है दोस्तों। ये बहुत खतरनाक कैपिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना होता है। जिन लोगों के पास भी ऐसी छोटी पॉलिसी अवेलेबल है, मैं उनको पर्सनली सजेस्ट करूंगा इस पॉलिसी को अपग्रेड कर लीजिए। इस पॉलिसी से अगर पोर्ट होना चाहते हैं तो पोर्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। मेरी पोर्ट की वीडियो भी है, वो ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। पहले मैं इस प्लान के बारे में बात करूंगा, फिर आपको और आगे सजेस्ट करूंगा दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया, पर पर्सन कैपिंग है 50% ऑफ मैक्सिमम क्लेम इन ए पॉलिसी इन ए सिंगल डिसीज। किसी भी एक बीमारी के लिए आप 50% से ज्यादा नहीं यूज कर सकते दोस्तों। इसके अलावा एक और चीज है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ऑपरेशन रिलेटेड नीड। अगर कोई ऑपरेशन कराने का पर्पज है, जैसे कि स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी रिलेटेड इश्यूज, किसी भी तरह की जॉइंट रिप्लेसमेंट, पहले 2 साल तक किसी भी कंपनी में कवर नहीं होते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी कवर नहीं होते, यहाँ भी 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। प्लस एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। अगर पहले से कोई बीमारी है तो वो बीमारी यहाँ पर 4 साल के बाद कवर होती है दोस्तों। जैसे कुछ लोगों को बीपी होता है, शुगर होता है, अस्थमा होता है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन अपनी पॉलिसी में डिक्लेयर करता है पॉलिसी लेते वक्त 60 साल से पहले कोई पॉलिसी लेता है और अगर उसको सिर्फ बीपी है तो कंपनी उसके प्रीमियम में 10% प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज करती है, जिसे हम लोडिंग भी बोलते हैं दोस्तों। अगर किसी का प्रीमियम 10,000 रुपए बनता है तो उसको 10% एक्स्ट्रा करके 11,000 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि उसने बीपी डिक्लेयर किया है। अगर किसी को शुगर है, जिसे डायबिटीज भी बोलते हैं, अगर वो डिक्लेयर करता है सिर्फ शुगर है तो भी 10% प्रीमियम एक्स्ट्रा लगेगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों। इसके अलावा अगर किसी को कोई बीपी एंड शुगर दोनों है, उस केस में 25% प्रीमियम का एक्स्ट्रा लगेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है आपको समझना। जिसने पॉलिसी ले रहे हैं या सोच रहे हैं तो इस तरह से आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये पॉलिसी की कंडीशन है। ओवर एंड अबव जिनको भी ये प्रॉब्लम है, उनका जब भी कोई क्लेम आएगा बीपी, शुगर का, इस तरीके का, तो को पेमेंट भी लगेगा। को पेमेंट का मतलब होता है 10% को पेमेंट लगेगा। अगर 1 लाख रुपए का क्लेम आया तो कंपनी 90,000 ही क्लेम पास करेगी, 10,000 रुपए आपको खुद पेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें टीपीए की बात कर लेते हैं दोस्तों। टीपीए होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। पॉलिसी आप नेशनली ले रहे हैं, लेकिन जो टीपीए है उसमें आउटसाइड होता है। जैसे कुछ टीपीएस के नाम आपको बता देता हूँ, पारस टीपीए, ई मेडिस असिस्ट टीपीए, ये लोग इनके क्लेम को सेटल करते हैं। तो इसमें जो टीपीए है वो आउटसाइड होता है दोस्तों, बाहर का प्लेयर होता है जो क्लेम को सेटल करता है। जनरली जो आउटसाइड टीपीए होते हैं उनमें थोड़ा टाइम लगता है अप्रूवल आने में, क्लेम प्रोसेसिंग होने में। इन हाउस जो टीपीएस होते हैं उनका रिजल्ट थोड़ा फास्ट रहता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज इस पॉलिसी के बारे में बात करूंगा। इसका जब भी कोई आपका नेटवर्क हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो इसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं दोस्तों। जितने भी टीपीएस होते हैं उनके थ्रू आप नेटवर्क पूछ सकते हैं। कभी भी नेशनल का टीपीएस है आपको पता नहीं चलेगा। पॉलिसी नेशनल की है लेकिन आपका टीपीए कौन है ये डिपेंड अलग अलग ब्रांच वाइज अलग अलग हो सकता है दोस्तों। इनका नेटवर्क हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें या सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात करें, हर जगह इनके मैक्सिमम पैनल हॉस्पिटल मिल जाएंगे। मैक्स, फोर्टिस, अपोलो, बीएलकेपुर, गंगाराम, ये दिल्ली के कुछ हॉस्पिटल्स के बड़े हॉस्पिटल के नाम बता रहा हूँ, मेदांता, मेडिसिटी वगैरह, ये सब इनके पैनल में आते हैं दोस्तों। लेकिन अगर किसी बड़े हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो अपनी रूम रेंट लिमिट्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। इस पॉलिसी की एक और बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, ये चीपेस्ट है मार्केट में। इससे सस्ता प्रीमियम किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल नहीं होता है दोस्तों। इसका प्रीमियम बहुत सस्ता होता है, चाहे 1 पर्सन के लिए, 2 एडल्ट के लिए, 2+1 के लिए, 2+2 के लिए मैक्सिमम पॉलिसी अवेलेबल रहती है। और इस पॉलिसी में कोई प्रीमियम बहुत ही सस्ता होता है दोस्तों। ये इस प्लान की कुछ खासियतें और कुछ कमियां भी है दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मैक्सिमम शेयर करिएगा। मैंने इसमें अनबायस्ड ओपिनियन दी है, किसी तरह की कोई चीज हाइडिंग नहीं करी है। कोशिश करिए ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और मैक्सिमम शेयर करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे बात करके अच्छा लगा।